ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर हरियाणा से है, जहां झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। देर रात सफाई कर्मचारी सड़क पर आ गए, जमकर हंगामा हुआ। करीब 4 घंटे तक सफाई कर्मचारी और पुलिस आमने सामने डटे रहे। दरअसल खाली पदों को भरने और जिनकी भर्तियां हो चुकी हैं उनको रेगुलराइज करने की मांग को लेकर हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। हड़ताल की वजह से शहर में जगह जगह कूड़े का अंबार लग चुका है और इस बीच प्रशासन की टीम पुलिस सुरक्षा के साथ कूड़ा उठाने के लिए पहुंची तो सफाई कर्मचारी भड़क गए। अब देखिए, कूड़ा उठाने का विरोध शुरू हो चुका। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर कूड़ा और गंदगी फेंक दी और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, कुछ कर्मचारी जेसीबी पर भी चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने कई सफाई कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया है। और अब खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां पर नशे के कारोबार करने वालों पर पुलिस ने एक बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने नशे का कारोबार करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक में इन दिनों नशा मुक्त टोंक अभियान चल रहा है। इसी के तहत टोंक पुलिस ने नशे में अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसटी टोंक, थाना कोतवाली, पुरानी टोंक, सदर टोंक और महिला शक्ति टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन चला करके ये गिरफ्तारी की है। पुलिस ने नशे के कारोबारी से जुड़े संदिग्ध 5 ठिकानों पर रेड मारी और इन ठिकानों से पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़े का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 से जुड़े फर्जी बीपीएड डिग्री मामले में एसओजी ने मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित श्री सत्य साई विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी एवं मेडिकल साइंस के कुलपति मुकेश तिवारी, परीक्षा नियंत्रण संजय राठौर और कंप्यूटर ऑपरेटर आनंद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों को कोर्ट में पेश करके 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी। एसओजी की जांच में यह भी सामने आया कि पीटीआई भर्ती में श्री सत्य साई विश्वविद्यालय प्रौद्योगिक एवं मेडिकल साइंस की बीपीएड डिग्री लगाने वाले 66 कैंडिडेट्स हैं और इनमें से ज्यादातर डिग्रियां पहली नजर में बैकडेट पे जारी होने की बात सामने आई है। अब इन सभी डिग्रियों और यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। एसओजी के मुताबिक यूनिवर्सिटी में बीपीएड की 100 सीटें स्वीकृत हैं। भर्ती परीक्षा से पहले के सत्रों में यहां से बीपीएड करने वाले राजस्थान के अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा रही और ये भी अब जांच के दायरे में आ चुकी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन से पहले मिलावटखोरों पर शहर शहर एक्शन लिए जा रहे हैं। देश के कई ऐसे शहर जहां पर मिलावटखोरों पर कार्रवाई हुई है। अहमदाबाद में मिठाई पर नकली बर्क इस्तेमाल करने को लेकर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने मिलावटखोर सप्लायर के प्लांट को ही सील कर दिया, तो वहीं यूपी के लखनऊ, कानपुर, नोएडा, मुजफ्फरनगर समेत 1 दर्जन से अधिक शहरों में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड चल रही है। त्योहारी सीजन में प्रशासन अलर्ट, मिलावटखोरों में खौफ। रेड, टेस्टिंग, एफआईआर, सेहत के दुश्मनों पर कड़ा प्रहार। शहर शहर सैंपल पर नजर, जहरीले खाने पर हंटर। रक्षाबंधन से पहले सेहत के दुश्मनों के खिलाफ देश के कई हिस्सों में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड जारी है। छापेमारी के साथ साथ रैपिड टेस्टिंग, सैंपल कलेक्शन और गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर से लेकर गिरफ्तारी तक की जा रही है। जहरीली मिठाई बनाने वाले प्लांट पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वास्थ्य विभाग की टीम का बड़ा एक्शन हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीम मिठाई बनाने के जिस प्लांट को सील कर रही है, यहीं से अहमदाबाद की बड़ी बड़ी मिठाई दुकानों में काजू कतली की सप्लाई की जा रही थी। एएमसी की टीम सोमवार को कालूपुर मावा बाजार में जांच करने पहुंची थी, जहां एक दुकान में काजू कतली के ऊपर लगे चांदी के वर्क के टेस्ट में वर्क नकली पाया गया।
टेस्ट को रिकन्फर्म करने के बाद कॉरपोरेशन की टीम ने तुरंत काजू कतली का सारा स्टॉक नष्ट करके मिठाई की दुकान को सील कर दिया। 24 घंटे की जांच के बाद टीम मंगलवार को मिठाई के सप्लायर के पास पहुंची तो सप्लायर तो मौके से भाग चुका था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काजू कतली बनाने वाले प्लांट को सील कर वहां नोटिस चस्पा कर दिया। तो हमारे 7 टीम है 7 जोन में, तो उनको एक रैपिड किट दी गई है। तो जो मिठाइयाँ होती है तो मिठाइयों में स्टार्च की मिलावट होती है। देन ये जैसे आपने बोला कि एल्यूमिनियम वर्क, चांदी के वर्क की जगह एल्यूमिनियम या अदर एलिमेंट का वर्क लगाते हैं। तो हमको एक शॉकिंग मिला कि जो कालूपुर, जो अहमदाबाद का बड़ा मावा बाजार है, वहाँ पे एक बंदा जो काजू कतरी पे जो वर्क यूज़ करते हैं, चांदी का वर्क, तो वो पाया गया कि वो चांदी का वर्क था ही नहीं। कहाँ से रहा था? हाँ भाई, हमारा जो मेन इंटेंशन है कि उसको वो कहाँ से वर्क कहाँ से ला रहा था, क्या हो रहा है। तो हमने पाया कि वो एक नॉर्थ जोन है हमारे अहमदाबाद सिटी का। तो वहाँ पे बापू नगर का के एरिया है, वहाँ पे कोई एक बंदा था, वो अपने घर में ये प्रोडक्ट बना रहा था। पूरे 24 घंटे की मशक्क़त करनी पड़ी और मशक्क़त करने के बाद उसका घर मिला है हम लोगों को। तो उसके घर को हमने अभी टेम्पररी उस पर सील करके और वो बंदा भाग गया है, ऐसा हमें मालूम पड़ा। तो उसके घर को सील करके वहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है। अहमदाबाद की टीम ने मिठाइयों और खाने पीने की दूसरी चीजों में गड़बड़ी पाने पर अगस्त के महीने में ही शहर भर से करीब 500 सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर एक शॉप और प्लांट पर एक्शन लिया जा रहा है। इधर यूपी में भी त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। खास बात यह है कि अब इस काम में भी बुलडोजर दौड़ने लगा है। लखनऊ में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए आम पापड़ के 50 गत्ते, क्रीम कान, बेर पिसा चूरन पाउच, इमली चटनी पाउच समेत 10 प्रोडक्ट्स के सैंपल जांच के लिए कलेक्ट किए हैं। वहीं दुबग्गा में पकड़ी गई खोया की गाड़ी की जांच में मिलावट की पुष्टि नहीं होने के बाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने सैंपल लेकर गाड़ी को छोड़ दिया है। खोए में देखा गया है कि एक जिसको कि आम बोलचाल की भाषा में सूखा दूध बोलते हैं या दूध पाउडर बोलते हैं, जिसको हम लोग SMP बोलते हैं, स्किन मिल्क पाउडर, उसको मिलाते हैं रिफाइंड ऑयल, वनस्पति या सोयाबीन ऑयल वगैरह मिलाते हैं और इसी को मिला करके जो मिल्क फैट की कमी को पूरा करने के लिए ऑयल मिलाते हैं और SMP मिला करके और उसमें थोड़ा सा दूध मिला करके खोया तैयार करते हैं। लेकिन अभी जैसी मुझे सूचना मिली, आपके सामने हमारी फूड सेफ्टी ऑन व्हील भी खड़ी है और ये गाड़ी पकड़े जाने के बाद हमारे अधिकारियों ने FSW को मौके पर बुलाया और आपने भी देखा है कि जो खोया पकड़ा गया था वो बताया गया किसानों का खोया है, किसान लेकर के आ रहे थे बाहर से और उसकी जांच कराई गई है। तो प्रथम जांच में वो खोया में किसी भी तरह की मिलावट नहीं पाई गई। तो मेरा ये भी उद्देश्य है कि किसी को बिना वजह के परेशान न किया जाए, उनका उत्पीड़न न किया जाए। गवर्नमेंट के भी सीधे आदेश हैं और हम लोगों का प्रयास रहता है कि उत्पीड़न किसी का न हो और मिलावटी सामान अगर कहीं जा रहा है तो बचे नहीं, उस पर हमारी कार्रवाई हो। यूपी के कानपुर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने 36,580 किलो असुरक्षित भुना चना नष्ट करवाया, जिसकी कीमत 33 लाख से अधिक बताई जा रही है। चने में ऑरामिन डाई मिलने पर कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। यूपी के हापुड़ में फूड सेफ्टी विंग यानी FSW की टीम ने नेशनल हाईवे नंबर 9 पर 10 क्विंटल पनीर पकड़ा, जो पूरी तरह से मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। यहां से जब्त करने के बाद नष्ट किए गए संदिग्ध मिलावटी पनीर की कीमत 2,30,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं मथुरा में FSW की टीम ने संदिग्ध पनीर के 3 सैंपल कलेक्ट करने के बाद 1200 किलो पनीर को नष्ट किया। अब इन सैंपल्स की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पनीर के प्लांट में पहुंचकर मिलावटखोरी की जांच करती FSW की टीम का ये वीडियो यूपी के बुलंदशहर का है, जहां मिलावटखोरी की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से 200 किलो मिलावटी पनीर बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। रेड, रैपिड टेस्टिंग और मिलावटखोरी की पुष्टि के बाद बुलडोजर एक्शन का ये वीडियो यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां टीम ने बुल्हाना कोतवाली इलाके में बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दूध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई के दौरान टीम ने 14,500 लीटर तैयार दूध, 235 किलो मिल्क पाउडर, 10 किलो घी, 70 किलो क्रीम,
10 किलो कास्टिक सोडा और 48 लीटर तरल केमिकल जब्त किया। इसके अलावा मौके पर मिले 200 किलो मिल्क पाउडर के घोल को भी टीम ने मौके पर ही नष्ट करवा दिया। विभाग ने कुल 10 सैंपल्स जांच के लिए कलेक्ट किए हैं। अकबर चिलिंग सेंटर पे खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग की टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। यहाँ पर हमने 10 सैंपल लिए हैं, जिसमें कि 5 सैंपल दूध के लिए हैं और 1 सैंपल घी का, 1 क्रीम का, 1 SMP का लिया गया है और 2 केमिकल के सैंपल लिए गए हैं। इस समय रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो ऑब्वियसली खाद्य पदार्थों की, मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, दूध की, मावे की। तो इसी वजह से दूध, मावे, पनीर पे फोकस किया जा रहा है और उसी को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर प्रतिष्ठान में कुछ 2 केमिकल भी प्राप्त हुए हैं हमें और SMP भी प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए हमने 10 सैंपल लिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली से लाई जा रही 200 किलो मिलावटी पनीर को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान अधिकारियों ने मिठाई और दूध उत्पादों के कुल 9 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिए हैं। पुस्ता में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आजाद की लड्डू निर्माणशाला थी। वहां पर जो बूंदी बनाई जा रही थी, प्रथम दृष्टया अधिक कलर होने और जो बूंदी थी वो अपरिष्कृत प्रतीत होने पर नमूना लेकर के शेष लगभग 100 किलोग्राम बूंदी को सीज किया गया है। आज सुबह दादरी में एक वैगनआर गाड़ी से लगभग 200 किलोग्राम पनीर दिल्ली से लाया जा रहा था। जो गुजरात के कच्छ में नकली शराब के नेटवर्क के खिलाफ बुध साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। आदिलपुर इलाके में छापा मार करके पुलिस ने 600 लीटर केमिकल, 200 लीटर पानी का मिश्रण, 180 ml की 600 से अधिक भरी बोतलें, करीब 9400 खाली बोतलें, सील लगाने वाली मशीन सहित दूसरे सामान को भी जब्त कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने मुंबई और मथुरा के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक बोतलें तैयार कर दी गई थी, लेकिन उन पर ब्रांड के स्टिकर लगाने का काम अभी बाकी था। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि तैयार किया गया ये स्टॉक कहां और किसे सप्लाई किया जाना था? क्या इससे पहले भी जगह से नकली शराब की कोई खेप बाजार तक पहुंची है?